तो मैं ये गीता का सूत्र लूं और फिर ब्रह्मानंद का एक पद लूंगा, तब तक तो समय हो जाएगा और कुछ बीच में आ जाएंगे। 1 घंटा आपको देना है जिंदगी का, 8 दिन में एक बार। आपकी जिंदगी वैसी भी जा रही ना, जा रही कि रह रही, प्रत्येक क्षण जा रही है। जीवन सरकते जा रहा है मौत की तरफ। अपन रोज मर रहे भला, वो जिस दिन वो जीवात्मा निकल ही जाता उस दिन पूर्णाहुति होती है, बाकी रोज मृत्यु हो रही। जिंदगी के एक एक क्षण कम होते जा रहे, वो मौत ही हो रही। फिर धीरे धीरे जैसे कोई बीमारी होती, धीरे धीरे बढ़ते 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 फुल बढ़ जाती, फिर जीवन समाप्त। तो ऐसे ही ये आयुष्य के एक एक दिन जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। अपने को दिखता नहीं और अपन बड़े शान से बोलते हैं, अरे पहले तो इतनी ताकत थी ना, ऐसा था वैसा था, इतना काम करता था मैं, इतना काम करती थी मैं, ऐसे थे वैसे थे। अब कायम क्या वैसे ही रहना चाहते हो क्या? ये व्यवस्था तो नहीं कुदरत की। यहाँ सभी परिवर्तनशील है, सभी जीर्ण शीर्ण होते जाते हैं प्यारे मित्रों। प्रथम अध्याय का पहले भी मैं गीता लिया हूं यहाँ पर, तब मेरे गीता समझती नहीं थी, अब थोड़ी बार समझती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुस्वा माम का पांडवा चैव किम कुरुवत संजय। ये प्रश्न संजय व्यास, ये धृतराष्ट्र जो थे ना, अंधे तो थे ही। पांडु धृतराष्ट्र विदुर, ये 3 भाई थे। ये व्यास ऋषि के बेटे थे। पांडु बीमार रहता था, वो बहुत बड़ी कहानी है, मैं वो बनना नहीं चाहूं, समय भी नहीं। पर पांडु बीमार थे, वो उनकी मौत हो गई। विदुर ज्ञानी थे और ये धृतराष्ट्र अंधा था। पर व्यास ऋषि का बहुत प्यारा था धृतराष्ट्र। तो ये धर्म युद्ध छिड़ा गया ना, संपत्ति का बंटवारा होना था आधा आधा। धृतराष्ट्र स्वार्थ के कारण पांडवों को देना नहीं चाहता। कभी भी स्वार्थी आदमी, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, वो उसके अंदर यदि स्वार्थ फुल भरा है, दोगली बात करेगा, करेगी। वो स्पष्ट न्याय नहीं देगी, स्पष्ट बोलेगा नहीं, दोनों। क्यों? स्वार्थ कभी भी, अपनी भाषा में बोले तो नसेल्डा, बाता के नीचे सर डाल लेगा। समझ रहे हैं सब? धृतराष्ट्र अंधा ही सही था, उसके लिए तो वशो भी गीता पर बोले हैं, पर वो पहले ही सूत्र पर बोले थे। धृतराष्ट्र अंदर से भी अंधा था, बाहर से तो अंधा था ही। अंधा अनुकरण किया। स्वार्थी आदमी कभी भी अंधा अनुकरण करता है। व्यास ऋषि धृतराष्ट्र को बोले थे, तुझे दिखता नहीं है ना, तो मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, तुझे दिखेगा, तुझे सुनाई भी देगा। पर धृतराष्ट्र स्वार्थी था, वो बोले मैं देखना नहीं चाहूंगा, मैं सुनना चाहूंगा। और सुनने में मजा है। स्वार्थी आदमी सुन लेगा और उसको पलट देगा, मैंने नहीं सुना। और देखा तो फिर देखी हुई को बदलना बहुत मुश्किल होता है ना। धृतराष्ट्र व्यास ऋषि से बोले कि नहीं, मैं देखना नहीं चाहूंगा। कुरुक्षेत्र में जो 18 दिन युद्ध चला ना, वो मैं देखना नहीं चाहूंगा। और स्वार्थी कभी भी हानि देखना नहीं चाहता और किसी का लाभ भी देखना नहीं चाहता।
स्वार्थी आदमी, किसी का भला हो रहा हो, किसी का लाभ हो रहा हो तो वो भी उसको देखना पसंद नहीं, और आपनों की हानि हो रही है तो वो भी उसको बर्दाश्त नहीं। इसलिए धृतराष्ट्र बोले व्यास ऋषि को, मुझे मेरा मंत्री है संजय, उसको दिव्य दृष्टि दो, उसको दिखेगा, वो मुझे ट्रांसफर करेगा बातें कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है। ये स्वार्थी आदमी की पहचान। धृतराष्ट्र आदमी, अभी मैं गीता पर एक एक पार्ट का ईश्वर करे, गुरु करे, मुझे आज ऐसी प्रेरणा हुई कि एक एक पार्ट पर आप लोगों से विश्लेषण करूंगा मैं। धृतराष्ट्र क्या था, दुर्योधन क्या थे, पांडव क्या थे, संजय क्या था, ये सब 700 श्लोक है, हो सकता है जितने भी दिन जाए, 2-2.5 साल जा सकती है गीता, एक एक सूत्र लेंगे। धृतराष्ट्र है स्वार्थी, तो ऐसा अपने अंदर यदि स्वार्थ होगा तो अपन धृतराष्ट्र वाली चाल चलेंगे। जिसका हिस्सा होगा उसको देंगे नहीं। जैसे धृतराष्ट्र स्वार्थी था, पांडवों का था आधा, दे देना था ना, दिया क्या? स्वार्थी आदमी नहीं देता। अभी ये संजय क्या है, पहले धृतराष्ट्र से ही बात शुरू हो रही बोला, अभी दूसरा नंबर संजय क्या है। संजय साक्षी दृष्टा निरपेक्ष व्यक्ति। संजय को कौरवों से भी लेना देना नहीं, पांडव से भी लेना देना नहीं। दिव्य दृष्टि व्यास ने दी है, उसने क्यों का तो बोल है। तो कभी भी निरपेक्ष व्यक्ति सच्चा ही बोलता है, उसको दोनों से लेना देना नहीं। संजय निरपेक्ष है, दिव्य दृष्टि व्यास ऋषि ने दी, कुरुक्षेत्र में जो घटना घट रही वो दिख रही, और वो धृतराष्ट्र को बोल रहा है, कोई भी छुपा नहीं रहा। तो तुम्हारे अपने अंदर भी यदि संजयता है तो अपन भी निरपेक्ष ही न्याय करेंगे, निरपेक्ष ही पेश आएंगे, पक्षपाती नहीं। एक एक पार्ट का समझते जाना। यदि धृतराष्ट्र वाली बात है अपने अंदर तो स्वार्थी, और धृतराष्ट्र के कारण इतनी महाभारत घटा, वरिष्ठता वो चाहता तो भाई पांडवों का आधा है। विदुर तो दासी पुत्र मानकर उसको हकल दिए थे लात मार के। छोड़ो, पर पांडव 5 भाई है, माँ है, सभी है, वो है तो दे देना चाहिए ना। बस स्वार्थ होगा तो अपन भी सगे भाई को नहीं देना चाहेंगे। कुछ कुछ लोग होते भाइयों से भी दगाबाजी करते हैं दुनिया में। कोई भाई यदि करता धरता है, सभी कुछ है, तो नालायक और चालाक यदि है तो पूंजी जमाएगा और वो भाई उनसे छल कपट करेगा। पर ये संपत्ति प्यारे मित्रों टिकेंगी नहीं, कुमति होंगी, कुबुद्धि होगी, विनाश होगा। तो ऐसे ही अपने भाई बंधु हो, उनसे दगाबाजी कभी नहीं करे, कोई ना करे। दुनिया भले देखती है न देखती है, दुनिया एक बार छोड़ भी देती है, पर कुदरत छोड़ता नहीं। ये पक्की बात है कि कच्ची बात है? मैं पूछ रहा हूं आपसे। सब दुनिया छोड़ देंगी पर कुदरत नहीं छोड़ता। वो कंप्यूटर सेटिंग किया है ईश्वर का अंदर ही, वो बिगड़ता नहीं। अपना कंप्यूटर बिगड़ जाएगा, लाइन चली गई, कुछ खराबी हो गई, वो उसका नहीं, तंतो तंत है। तो स्वार्थ के कारण भाई बंधुओं से दगाबाजी ना हो, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी की बात है जीने के लिए। अब इसमें तो अध्यात्म बहुत अलग है, पर आप जिस ट्रैक पर है, जैसा जीवन जीना चाहते हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी के लिए भी तो होना चाहिए ना। अभी बड़े बड़े स्टेशन ले तो बीच में पैसेंजर वाली बात, पैसेंजर भी लेना पड़ेगा। एक्सप्रेस मेल छोड़े तो फिर उसमें ऑर्डिनरी लोग नहीं बैठ सकेंगे। आप सबके लिए धृतराष्ट्र स्वार्थी
संजय निरपेक्ष व्यक्ति। और अभी तीसरी बात आती है दुर्योधन की। उसका भावार्थ भी मैं बताऊं। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? ये धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा। अब आगे सूत्र है संजय वाच। अब संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र से कि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं सब कौरव पांडव, प्रभु श्री कृष्ण भी है वहां। प्रभु श्री कृष्ण सत्य के पक्ष में है और तुम्हारे अपने पक्ष में यदि सत्य हो तो कठो उपनिषद का एक सूत्र है, मैं कठो उपनिषद पढ़ा था, ये जो नोट पर छपा है ना, वहां से वो सूत्र लिया हुआ है। उसमें एक शब्द काटा हुआ है एवं, इसमें ये लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। हमारे जीवन में सत्य होगा तो सुनिश्चित विजय होंगी। विजय वो किसको दिखाने के लिए नहीं, किसी को नीचे बताने के लिए नहीं, पर जहां सत्य है वहां जरूर विजय है। वो एक शब्द बोलते ना, सत्य परेशान होता है पराजित नहीं। अब संजय बोल रहा है दृष्टवा तु पांडवा निकम विडम दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम में राजा वचनम प्रवीता। उस समय राजा दुर्योधन ने वयुर रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। अब दुर्योधन पर चर्चा। दुर्योधन क्या तत्व है? दुर्योधन शिकायत कर रहे हैं ना, और चालबाज आदमी कभी भी शिकायत करता है। दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम नहीं वहां शिकायत है, जहां प्रेम है वहां शिकायत बिल्कुल भी नहीं। जैसे माँ का प्रेम होता है तो बच्चों का सभी स्वीकार करती हो, प्रेम नहीं रहने दो तो कोई स्वीकार करेगा? दुर्योधन, इसके अंदर यदि प्रेम होता तो ये भी न्याय करता और ये भी शिकायत नहीं करता। ये द्रोणाचार्य पास गया है शिकायत लेकर कि वो पांडवों की रचना युक्त जो युद्ध की सेना है सब एकत्रित हुई है, ये भड़काने के लिए आग में पेट्रोल डीजल डाल दिया, जैसा कि देख लो वो चढ़ाई करने के आ गए, चढ़ाई करने आ गए, युद्ध करने आ गए, देखो वो कौन कौन है, क्या क्या है। पर यदि सच्चा प्रेम होता, ईमानदारी होती तो कौन? दुर्योधन ये बोलता द्रोणाचार्य से कि गुरुवर आप तो गुरु है, आपको तो बोध है, ज्ञान है, आपके लिए तो पक्षपात नहीं। एक बार हमारे अंदर पक्षपात हो सकता है सब कुछ, पर उनका भी हक है हमारा भी हक है, तो दोनों को आप बंटवारा क्यों नहीं कर देते? प्रेम होता तो, पर प्रेम नहीं तो शिकायत किया। आग में पेट्रोल डीजल डाल रहा है, जिससे वो भड़काना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, मिटाना नहीं चाहता। कभी भी शिकायत से भरा हुआ चित्त समस्या को समाधान में बदलता नहीं, उसको बढ़ाता है। दुर्योधन शिकायत से भरा हुआ व्यक्ति है। तो प्यारे मित्रों, तुम्हारे अपने अंदर यदि शिकायत है तो तुम्हारा अपना भी जीवन दुर्योधन से मिला हुआ है। तो कुछ कुछ बात समझने का हम प्रयास करें और शिकायत से ऊपर उठे। मैं ये 2 सूत्र लेता हूं, इतना ही 2 सूत्र आगे और लेंगे।